हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप सभी लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का मैथ। पाठ का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अध्याय 2 का चौथा वीडियो है। इसमें लेसन नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सॉल्व कराएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक है और ये 4 से 7 तक। इन्हीं सभी प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सॉल्व करो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, लेकिन प्रयास ये हो कि जिस तरफ मान ज्यादा दिया हो उसी को लेके सॉल्व करना हो। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, उसको आपको बता दे। पहले साइन है 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखो, ये साइन इनवर्स है, इसको साइन के पदों में चेंज करेंगे तो फॉर्मूला इसमें लगेगा साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू, साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा तो एक्स बचेगा। अब इसके राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड, ये जो है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसमें जो है 3x के स्थान पर साइन थीटा माइनस 4x के स्थान पर साइन थीटा यदि लिख देते हैं, ये फार्मूला बन जाएगा साइन 3 थीटा के। तो अब इसमें मानेंगे, माना x इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, सिर्फ साइन को ट्रांसफर करना है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ बचेगा थीटा। क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन इनवर्स 3। अब इसमें जहां जहां पे x है, x के स्थान पर लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स और इसके बाद का ये है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फार्मूला होता है साइन 3 थीटा के। तो अब इसकी जगह पर लिखेंगे साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, 3 थीटा आएगा। 3 और थीटा का मान यहां से लिखोगे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, और यही है लेफ्ट हैंड साइड 3 साइन इनवर्स एक्स, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 साइन के पदों में था और क्वेश्चन नंबर 2 कास के पदों में है। तो इसमें भी कास 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। तो ये कास इनवर्स, इसको कास के पदों में जब चेंज करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा कास इनवर्स कास एक्स इक्वल टू, कास इनवर्स से कास एलिमिनेट होगा तो एक्स आएगा। अब इसके राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड कास इनवर्स 4x क्यूब
-3x। अब इसमें जो है 4x के स्थान पर cos थीटा -3x के स्थान पर cos थीटा यदि लिख देते हैं तो ये वैल्यू प्राप्त होगी, उसके जगह पे लिख देंगे cos 3 थीटा। तो लिखेंगे माना x इक्वल टू cos थीटा के। अब ये cos इधर ट्रांसफर हो जाएगा, cos x इक्वल टू, cos इधर ट्रांसफर होगा तो cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा थीटा। क्वेश्चन है cos इनवर्स 4। अब इसमें x के स्थान पर लिखेंगे cos थीटा 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा cos इनवर्स। अब ये देखो ये फार्मूला होता है, अभी मैंने बताया ये फार्मूला है cos 3 थीटा का। तब इसके जगह लिखेंगे cos 3 थीटा, तो cos इनवर्स से cos एलिमिनेट हो जाएगा 3 थीटा 3, और थीटा का मान लिखेंगे, यहाँ से थीटा का मान है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, और यही है लेफ्ट हैंड साइड है 3 cos इनवर्स x, लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर तीसरा। अच्छा, तीसरे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बता रहे हैं। अब जैसे देखो इसी प्रश्न में 1 + x स्क्वायर है, 1 + x स्क्वायर, अगर 1 + x स्क्वायर आता है हो तो x बराबर मानते हैं tan थीटा, tan थीटा मानते हैं, x बराबर क्या मानते हैं tan थीटा। दूसरा देखिए, यदि प्रश्न में x² - 1 हो तो तब x बराबर मानते हैं sec थीटा, sec थीटा मानते हैं। और यदि क्वेश्चन में आ जाए 1 - x² हो तो तब जो है x बराबर मानते हैं sin थीटा, या तो मानेंगे cos थीटा मानते हैं। और इस प्रश्न में देखो 1 + x² है तो x बराबर मानेंगे tan थीटा। स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे भी आपको फार्मूले बताते हैं। और देखिए इसमें कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। एक तो फार्मूला लगेगा इसमें 1 + tan² थीटा। अगर 1 + tan² थीटा लिखा रहेगा जितने बराबर फार्मूला होता है sec² थीटा के। दूसरा फार्मूला इसमें आएगा एक sin 2 थीटा का, तो फार्मूला होता है 2 sin, इस 2 थीटा का आधा कर देंगे तो थीटा इनटू cos थीटा, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से बनेगा sin थीटा का फार्मूला 2 sin, ये 2 थीटा था तो आधा किया गया थीटा, और ये थीटा है इसका आधा कर दोगे थीटा पान 2, cos थीटा पान 2। इसी फार्मूले का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होगा। एक तीसरा फार्मूला देखिए cos 2 थीटा। वैसे cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, उनमें से एक फार्मूला जो यहाँ पर यूज होगा 1 - 2 sin स्क्वायर, इस 2 थीटा का आधा कर देंगे तो थीटा, और cos थीटा बराबर
1 - 2 साइन स्क्वायर, ये 2 थीटा का आधा किया गया थीटा, और थीटा का आधा कर देंगे तो थीटा अपान 2 हो जाएगी, ये फार्मूला लगेगा। और एक फार्मूला आएगा, सेक थीटा लिखा रहेगा तो वहां पर लिखेंगे 1/cos थीटा। पांचवा फार्मूला देखिए, tan थीटा लिखा होगा तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा अपान cos थीटा के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। और इनमें से कुछ फार्मूले को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके रख ले रहा हूँ, अब ये सवाल सॉल्व करेंगे तो वहां देखेंगे। बाकी फार्मूले यहाँ से हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माना x इक्वल टू tan थीटा के। अब ये tan को इधर ट्रांसफर करेंगे तभी हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x की जगह लिखेंगे tan थीटा -1 और बटे में x की जगह पे लिखेंगे tan थीटा। प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से समझते रहना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर भी लिखना था। tan इनवर्स अंडर रूट यहाँ देखो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और बटे में है tan थीटा के। tan इनवर्स, अब ये अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा -1 और बटे में है ये tan थीटा, tan थीटा। tan इनवर्स tan इनवर्स और सेक थीटा का फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि 1/cos थीटा होता है। 1/cos थीटा -1 और बटे में tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपान cos थीटा। tan इनवर्स इन दोनों में एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, तो 1 माइनस इस cos थीटा का 1 में गुणा कर दोगे तो cos थीटा और बटे में है sin थीटा अपान cos थीटा। अब यहाँ देखो ये cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तब यहाँ बचेगा tan इनवर्स है 1 माइनस और फिर देखो क्या लिखा है cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ से अभी मैंने आपको बताया था कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इस cos थीटा की जगह लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपान 2।
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पान 2 बटे साइन थीटा लिखा हुआ है। अब देखो साइन थीटा का भी फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा पान 2 इंटू कास थीटा पान 2। tan यहाँ लिखेंगे साइन थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा पान 2 इंटू कास थीटा पान 2। अब जो है इसको हटा दे रहे हैं, समझ गए हो आप लोग? ठीक है। अब यहाँ देखो ये है tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा पान 2 बटे 2 साइन थीटा पान 2 इंटू कास थीटा पान 2 और ये प्लस 1 माइनस 1 से कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा ये tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा पान 2 बटे में 2 साइन थीटा पान 2 इंटू कास थीटा पान 2। अब यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, इस साइन थीटा पान 2 इसकी घात कट गई, ये बचा tan इनवर्स है। अब ये साइन अपान कास है तो साइन अपान कास होता है tan के कोण है थीटा पान 2, तो tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा तो ये बचेगा थीटा पान 2, या इसको लिख सकते हो 1 अपान 2 इंटू थीटा, और ये 1 अपान 2 है और थीटा का मान यहाँ से लिखोगे थीटा बराबर tan इनवर्स x के, tan इनवर्स x के। नोट कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों का फॉर्मूला आपको बता देते हैं। देखो कास x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इस कोण का आधा x अपान 2, और कास x का फॉर्मूला होता है 2 कास स्क्वायर इस कोण का आधा x अपान 2 माइनस 1। ये दोनों फार्मूले इस प्रश्न में अप्लाई किए गए हैं। अब सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स अब देखो ये tan इनवर्स है, इसको हमें tan में चेंज करना है, तो tan में चेंज करने के लिए इस कास को बदलेंगे साइन के पदों में और इस कास को बदलेंगे कास के पदों में, तब साइन अपान कास tan में चेंज हो जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस इस, चूंकि माइनस इसलिए यहाँ ब्रैकेट बना दे रहे हैं, कास x, तो कास x का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपान 2 बटे 1 प्लस, अब इस कास x का फॉर्मूला लिखेंगे 2 कास स्क्वायर x अपान 2 माइनस 1 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस 1 हो जाएगी, प्लस हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपान 2, और बटे में है देखो ये +1 ये -1 से कट जाएगा, 2
cos स्क्वायर एक्स अपान 2, ये ब्रैकेट बंद। tan इनवर्स अंडर रूट, अब यहाँ पर ये प्लस वन माइनस वन कट जाएगा तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 और बटे में है 2 cos स्क्वायर एक्स अपान 2। अब यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स अंडर रूट साइन अपान कास होता है tan के, तब ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपान 2। tan इनवर्स अंडर रूट से स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये बचेगा tan x अपान 2। अब फार्मूला होता है tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा तो x अपान 2 आएगा, इसका आंसर हो गया x अपान 2। हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 को बताने से पहले कुछ फार्मूले आपको बता रहे हैं। देखो, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b इतने बराबर फार्मूला, ये फार्मूला है tan a माइनस b के, इतने बराबर ये फार्मूला आपको क्लास 11th में बताया गया है। अब इसमें जो है a की जगह पर हम लिखेंगे π/4 और b की जगह पे लिखेंगे x। तब देखो क्या होगा, tan a की जगह लिखना है π/4 माइनस tan b की जगह लिखना है x बट अभी प्रश्न नहीं बता रहे हैं, अभी आपको फार्मूला बता रहा हूं। 1 प्लस tan a की जगह लिखेंगे π/4 इंटू b की जगह लिखेंगे x, तो tan x हो गया इक्वल टू, तो ये tan a की जगह है π/4 माइनस b की जगह पर है x, b की जगह पर है x। और ये फार्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होगा, तभी इसको हम स्क्रीनशॉट करके रखेंगे। और इसमें देखिए tan 45 का मान होता है 8, इतने बराबर लिख सकते हो 1 प्लस tan माइनस tan x है माइनस tan x बटे 1 प्लस है, इसे tan 45 का मान 1 का गुणा tan x में कर दोगे तो tan x इक्वल टू बराबर है ये tan π/4 माइनस x। अब देखो इसको हम रख ले रहे हैं यहाँ पर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। अब ध्यान रखना इतने बराबर ये फार्मूला हो जाएगा। अभी दोनों फार्मूले का यूज होगा, फिर देखते हैं। इसको हटा दे रहे हैं, अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसको हल करने के लिए ये tan इनवर्स है, इसको पूरा tan के पदों में चेंज करना है। तो tan के पदों में चेंज करने के लिए
पहले इसको दो मेथड बताएंगे, इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1 प्राप्त करने के लिए काश से इसको भाग कर दें और साइन अपान काश आ जाएगा 10। तो इसके अंश और हर में काश से भाग दे देंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये tan x बन जाएगा और ये भी tan x बन जाएगा। अंश व हर को काश x से भाग देने पर, काश x से भाग देंगे, ये है tan इनवर्स काश x माइनस साइन x है और इसको भाग करना है काश x से। अंश को भाग करेंगे बटे, फिर ये है काश x प्लस साइन x और हर को भी भाग करना है काश x से। अब यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखोगे काश x से काश x कटेगा तो 1 बचेगा, 1 माइनस साइन अपान काश होता है tan x के बटे काश x से काश x कट जाएगा तो 1, 1 प्लस साइन अपान काश होता है tan x के, और ये हो जाएगा tan इनवर्स है। और अभी हमने आपको बताया था ये, देखिए 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x, और ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लो कि tan पाई बाई 4 माइनस एक्स के। तो इसके जगह पर लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, यहाँ लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स के। क्लियर हो गया ये। अब देखो फार्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही आंसर हो गया। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का यूज किया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक। अब इसी प्रश्न को एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, वो क्या है वो भी देख लो आप। आपको दोबारा यहाँ सॉल्व करना रहेगा, यहाँ सॉल्व करना यहाँ तक, उसके आगे कैसे सॉल्व होगा वो आपको बताते हैं। अब देखो इसका है कैसे सॉल्व करोगे। आप जानते हो कि tan पाई बाई 4 tan 45 अंश का मान होता है 1, इस 1 की जगह लिखेंगे tan पाई बाई 4, tan इनवर्स, और इस 1 की जगह लिखेंगे tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस tan x, tan x बटे 1 प्लस 1 प्लस, अच्छा इस tan x में 1 का गुणा कर सकते हो, तो 1 का गुणा करने पर ही मान आएगा tan x। यहाँ पर 1 मान लेते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई है और उस 1 का मान होगा tan पाई बाई, tan पाई बाई 4 इंटू tan x इंटू tan x, ये है tan इनवर्स। और अभी मैंने आपको बताया था कि tan पाई बाई 4 माइनस tan x
1 + tan π/4 इंटू टेन एक्स, ये फार्मूला होता है tan ये π/4 माइनस ये x के। तो अब इसकी पूरी की जगह पे लिखेंगे हम tan π/4 माइनस x के, इसको हटा दे रहे हैं। tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा, ये आएगा π/4 माइनस x के। इसके पहले वाला जो मैंने बताया था उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, यदि फार्मूला डायरेक्ट याद है तो। नहीं याद है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। दोबारा यहाँ से सॉल्व करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, ये एक कोई वैल्यू है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। हमने आपको बताया था जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूप हो तो एक्स बराबर या तो साइन मानते या तो कास मानते। अगर यहाँ साइन मानोगे, ये साइन और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, कास में चेंज हो जाएगा तो टैन बन जाएगा। तो टैन इनवर्स है और हमें टैन प्राप्त ही करना है। तो यहाँ लिख रहे हैं, माना x इक्वल टू, क्योंकि a है तो a इंटू साइन थीटा मानेंगे, a इसके बटे में आएगा तो x अपान a इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा को छोड़ के साइन को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान a इक्वल टू थीटा। अब क्वेश्चन है tan इनवर्स, tan इनवर्स x, x के स्थान पर क्या लिखोगे, a साइन थीटा, a साइन थीटा बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस इस यक्स के जगह पर a साइन थीटा लिखोगे, स्क्वायर कर दोगे तो a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स a साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर, यहाँ पर भी है ए स्क्वायर, यहाँ है, इसको कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ए साइन थीटा, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर है, बाहर आएगा तो ये हो जाएगा ए अंडर रूट। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा। तो ए से ए कट गया, tan इनवर्स साइन थीटा, साइन थीटा बटे में अंडर रूट के अंदर कास स्क्वायर थीटा है, अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे तो कास थीटा बचेगा, कास थीटा। tan इनवर्स तो साइन अपान कास होता है tan के, tan थीटा। तो tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा थीटा, और थीटा का मान यहां से लिखोगे, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान ए, इसका आंसर हो गया साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये tan इनवर्स है तो इसको पूरे पद को हमें tan के पदों में चेंज करना है। तो देखिए
tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखोगे इस x की जगह पर क्या रहा है tan थीटा, और a को कॉमन लेने के लिए यहां पर क्या करेंगे, मानेंगे। माना x बराबर क्या लिखना है tan थीटा के, लेकिन tan थीटा तो लिखेंगे, हमें इस a को हटाना है तो यहाँ पर a भी लिखते हैं, जिससे कॉमन लेंगे तो आंसर हर से a कट जाएगा, a इसके बटे में आ जाएगा, x अपान a इक्वल टू ये हो जाएगा tan थीटा के, और थीटा को छोड़ करके tan को इधर ट्रांसफर करेंगे तो tan इनवर्स x अपान a इक्वल टू थीटा के। अब क्वेश्चन है tan इनवर्स 3 a स्क्वायर इंटू एक्स की जगह आप लिखेंगे a tan थीटा, a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब है, x का मान लिख के जब क्यूब करेंगे तो a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा, a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा बटे a क्यूब है, a क्यूब माइनस 3 a इंटू, अब x का स्क्वायर है, इस x का मान लिख के जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स, अब यहां थोड़ा ध्यान से आप देखिए, इन दोनों का गुणा करोगे तो a क्यूब, और यहाँ पर भी है a क्यूब, तो अब इन दोनों जगहों से a क्यूब कॉमन, जब a क्यूब कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे, अब यहाँ देखोगे a क्यूब है, a स्क्वायर और a का गुणा होगा तो ये भी a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब हर से भी कॉमन है, a क्यूब कॉमन, a क्यूब से a क्यूब कटेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो a क्यूब से a क्यूब कट गया, अब ये हो गया tan इनवर्स। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर बची है तो ये देखो फार्मूला किसका है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला है tan 3 थीटा का, तो यहाँ लिखेंगे tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 थीटा, 3 इंटू, अब थीटा का मान लिखना है तो थीटा का मान यहाँ से लिखोगे tan इनवर्स x अपान a, tan इनवर्स x अपान a, ये आंसर हो गया। उम्मीद है कि आज के क्लास में बताए गए सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप प्यार से इसको अपने मित्रों में शेयर करो और लाइक करो। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की क्लास बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।